नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं, समाजीकरण। ये वो प्रोसेस है जो हम सबको समाज का एक हिस्सा बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से। क्या आप जानते हैं समाजीकरण क्या होता है? सुनने में शायद थोड़ा भारी शब्द लगे, लेकिन असल में ये वो सफर है जो हम सब जन्म से ही शुरू कर देते हैं। ये हमें एक अकेले इंसान से समाज का हिस्सा बनाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये समाजीकरण है क्या। इसे आप एक सफर की तरह देख सकते हैं, एक बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग बनने का सफर। देखिए, समाजीकरण कुछ और नहीं बल्कि सीखने का एक प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी चलता रहता है। यही वो तरीका है जिससे एक इंसान जो पैदा होने के टाइम बस एक जैविक प्राणी होता है, वो धीरे धीरे एक सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। मतलब वो समाज में रहना और उसके तौर तरीके सीख जाता है। इस बात को एच.एम. जॉनसन ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि समाजीकरण सीखने का वो प्रोसेस है जो हमें समाज में अपने अलग अलग रोल निभाने के लायक बनाता है। मतलब एक बेटा या बेटी, एक दोस्त, एक स्टूडेंट या फिर एक नागरिक होने के नाते हमें क्या करना है, ये सब हम इसी प्रोसेस से तो सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि समाजीकरण क्या है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, आखिर ये काम कैसे करता है। और ये स्लाइड इसे एकदम मजेदार तरीके से समझाती है। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक जैविक प्राणी है। उसे बस अपनी जरूरतें पता हैं। भूख लगी तो रोना है, बस। पर जैसे जैसे समाजीकरण होता है, वही बच्चा एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। अब वो दूसरों की जरूरतें और नियम समझने लगता है, जैसे अपना खिलौना दोस्त के साथ शेयर करना। है ना कमाल का बदलाव? तो इस पूरे प्रोसेस की कुछ खास बातें हैं। पहली, ये कि ये पूरी तरह सीखने पर टिका है। दूसरी बात, ये सीखना कभी रुकता नहीं, ये पूरी जिंदगी चलता है। अच्छा, पर हम सीखते क्या हैं? हम अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को अपने अंदर उतारते हैं और इसी वजह से हम समाज के एक एक्टिव मेंबर बन पाते हैं। और हाँ, ये प्रोसेस रुका हुआ नहीं है, ये डायनामिक है। मतलब समय और समाज के साथ ये भी बदलता रहता है। तो ये सब हम सीखते किससे हैं? समाज के तौर तरीके, नियम कायदे हमें सिखाता कौन है? चलिए अब देखते हैं कि हमारे ये सोशल टीचर्स कौन कौन है। तो ये हैं हमारे 5 सबसे बड़े सामाजिक टीचर। नंबर 1, हमारा परिवार, जो हमारी पहली पाठशाला है, जहां हम पहले संस्कार सीखते हैं। फिर आता है हमारा दोस्तों का ग्रुप, जहां हम सीखते हैं कि कैसे मिलजुल कर रहना है। हमारा पड़ोस हमें अपने आसपास के माहौल और वहां के रिवाजों से मिलवाता है। फिर हमारे रिश्तेदार, जो हमें बड़ी फैमिली के ट्रेडिशन सिखाते हैं। और आखिर में स्कूल और कॉलेज, जहां से हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ समाज के बड़े नियम कायदे भी पता चलते हैं। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर ये समाजीकरण का प्रोसेस होता ही नहीं तो क्या होता? ये आखिर इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। समाजीकरण के बिना वो समाज जिसे हम आज जानते और देखते हैं, वो हो ही नहीं सकता। सच कहें तो ये वो अनदेखा गोंद है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़कर रखता है। और आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचो क्या होगा अगर हम सब अचानक समाज के नियम, कायदे और तौर तरीके सीखना बंद कर दें? तब ये दुनिया कैसी दिखेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।